सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। तो आज का ज्ञान वार्तालाप, स्टॉक मार्केट ज्ञान वार्तालाप में जो मैंने वाक्य अपना लिया है वो यही है कि यह उम्मीद कभी न करें कि शेयर बाजार आपकी उम्मीद के मुताबिक चलेगा। नेवर एक्सपेक्ट दैट स्टॉक मार्केट विल रन एज पर योर एक्सपेक्टेशन। हाँ दोस्तों, ये जो वाक्य मैं बनाता हूँ दोस्तों, ये एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है। ये आवाज़, ये वाक्य जो मैं कोट करता हूँ या लिखता हूँ, उसी के आधार पर मैं अपनी बात भी जोड़ता हूँ। तो कई लोग पूछते भी हैं ये कामता उपाध्याय कौन है, तो मैं बता रहा हूँ कामता उपाध्याय मैं स्वयं ही हूँ। थोड़ा क्या है, एक राइटिंग का भी शौक़ पहले से रहा है, तो कहीं ना कहीं एज ए राइटर मैं कुछ ना कुछ लिखता भी हूँ और अभी एक बुक भी लिख रहा हूँ जो इस साल मैं बुक को प्रस्तुत भी करूँगा। वो सभी के नॉलेज में आएगा भी, वो आगे की बात है दोस्तों। तो चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ आज के ज्ञान वार्तालाप में कि ये कभी उम्मीद न करें कि शेयर बाजार आपके उम्मीद के अनुसार चलेगा या मुताबिक चलेगा। कहने का अर्थ सरल शब्दों में यही है दोस्तों कि अक्सर हम आशावादी होते हैं बाय नेचर और कुछ लोग निराशावादी होते हैं बाय नेचर। तो वास्तविकता मार्केट का क्या है? यही है कि बुलिश ट्रेंड चलता है, पॉजिटिव ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, कभी बेरिश ट्रेंड आ जाता है, नेगेटिव ट्रेंड आ जाता है। तो वास्तविकता मार्केट का ये भी यहाँ समझिए आप दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जो बहुत बड़ा पैसा है वही चलता है दोस्तों, और वही डायरेक्शन डिमांड और सप्लाई को देता है। अब करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो मार्केट में लगता है दोस्तों, किसका रहता है? वो रहता है एफआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज का, या बड़े बड़े जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका, टॉप ट्रेडर्स, टॉप इन्वेस्टर्स, इन सभी का एक साथ पैसा मार्केट में लगता है और वही चलता रहता है। जब वो ये सभी लोग जब जोरदार मांग करते हैं कि भाई ये स्टॉक का अब विषय ऐसा है कि ये सेक्टर में बड़ा पैसा डाला जाए, जब उनका बड़ा पैसा उस सेक्टर में जाता है तो शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। और जब उनको प्रॉफिट बुक करना है या वो देखते हैं कि आगे चलकर इस सेक्टर में मंदी आ जाएगी या कुछ भी नेगेटिव होगा, तो अपना बड़ा पैसा एक साथ निकाल लेते हैं। तो जब वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, तो ट्रेंड बुलिश हो जाता है, तो निश्चित रूप से तेज़ी आ जाती है। और वैसे ही जब वो देखते हैं कि भाई चलो प्रॉफिट बुक करो और बेरिश भी हो सकता है तो सारा पैसा निकालो, तो सारा पैसा नहीं, वो पार्टली पैसा निकालते हैं। और जब इस तरह से वो करते हैं तो बड़ा हैवी सेलिंग मार्केट में आ जाता है। तो सेलिंग एक साथ पूरे ग्रुप ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी एक साथ सेल करते हैं। जब वो एक साथ सेल करते हैं, बिकवाली करते हैं, तब उसका पूरा असर मार्केट पे पड़ता है। तो जिसके कारण पूरा असर मार्केट पे पूर्ण रूप से छा जाता है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इसी तरह से, यानी उनमें भी एक तरह का टग ऑफ वॉर चलता रहता है दोस्तों। रस्साकसी यही रहता है कि भाई मार्केट को एक ट्रेंड लिया जाए, पॉजिटिव ट्रेंड लिया जाए। चलो पूरा अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, अब चलो हैवी पैसा डाला जाए। जब वो हैवी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से मार्केट अप ट्रेंड दिखाएगा, पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा। तो इनका स्ट्रेटेजी इनके हिसाब से होता है। वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ उनका पॉजिटिव ट्रेंड है, कौन से सेक्टर में पैसा लगा है, कहाँ से वो पैसा निकालना है, प्रॉफिट बुक करना है, कौन से सेक्टर में अचानक तेज़ी आ जाती है, कौन से सेक्टर में अचानक बिकवाली आ जाती है। ये सारा स्ट्रेटेजी और बात विषय उनका अपना खुद का या उनके ग्रुप का रहता है। तो उसमें एज एन इन्वेस्टर या हम एक रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, हम ये आशा करते हैं कि चलो मार्केट पॉजिटिव चल रहा है तो आगे भी पॉजिटिव चलेगा। उस चक्कर में क्या होता है कि हम पैसा बड़ा बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि भाई लगातार मार्केट तो पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है, पूरा बुलिश ट्रेंड है, तो क्यों ना हम पैसा इन्वेस्ट करें। और पैसा जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप क्या सोचने लगते हैं कि हाँ मार्केट और ऊपर जाएगा और प्लस होगा। जब प्लस आप ज़्यादा सोचते हैं, एक दिन अचानक मार्केट में सेलिंग आ जाता है और लगातार बिकवाली शुरू, और आप देखने लगते हैं कि अरे
हम तो अच्छा सोचकर पॉजिटिव थिंकिंग करके हमने इन्वेस्ट किया, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, और जैसे आपने इन्वेस्ट किया उसके दूसरे तीसरे दिन मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड ले लिया। तो आपने जो आशा किया, एक पॉजिटिव थिंकिंग किया, सकारात्मक सोच कि भाई चलो ना अभी ये शेयर अब यहाँ से बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, उसका उल्टा हुआ। तो आपने जो आशा किया, जो आपने विचार किया, आशा किया कि हाँ कि मार्केट इस तरह से चलेगा, पॉजिटिव ट्रेंड चलेगा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा चला। तो कई लोग जो ऊपर के भाव में अधिक ले लेते हैं तो भाव नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो वहाँ सेलिंग कर रहे हैं, और वो भी बड़े पैमाने पर, जिसके फलस्वरूप मार्केट में मंदी आ जाती है, डर का माहौल छा जाता है, और आप भी डर जाते हैं। जब आप डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, अरे ये सब नेगेटिव ये वो, तब आप तुरंत अपना फिर क्या कर देते हैं, गलती से आप अपना लॉस में बेच के निकल जाते हैं। तो आप फिर हर तरफ से तो आप लॉस में ही गए ना, और आपने क्या सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसी तरह से कई लोग मार्केट में जो बेयर हैं या निराशावादी रूप से सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट बहुत गिरेगा, चलो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो उनका नेचर ही ऐसा है कि वो मार्केट में ट्रेडिंग हमेशा शॉर्ट सेलिंग का ही करते हैं। तो कई बार वो नो डाउट उनको फ़ायदा भी होता है। कई बार जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनको फ़ायदा होता है, और वो देखते हैं कि भाई शॉर्ट सेलिंग में ही फ़ायदा हो रहा है, तो उनका नेचर और स्वभाव और ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है ज़्यादातर शॉर्ट सेलिंग का हो जाता है। और किसी दिन अचानक जब मार्केट एकदम बुलिश ट्रेंड में आ जाता है तो जितने शॉर्ट सेलर हैं वो नुकसान में आ जाते हैं। तो जैसे बुल वाले जो बुलिश ट्रेंड वाले थे, जो तेज़ी वाले थे, वो लॉस में इसलिए हुए क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया। उसी तरह से जो मंदी वाले हैं वो ये सोच कर कि भाई और गिरेगा और गिरेगा, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दिया। अब वो शॉर्ट सेलिंग कर दिया, मार्केट ने अपना उल्टा रूप दिखा दिया। तो मार्केट ने उल्टा रूप दिखा दिया, मार्केट में तेजी आ गई, तो जितने शॉर्ट सेलर हैं वो सब के सब लॉस में आ गए। तो यहाँ पर कभी ये आशा नहीं करना चाहिए कि आपके मुताबिक मार्केट चलेगा, आपके अनुसार मार्केट चलेगा, क्योंकि जो आपका जजमेंट है वो फेल हो जाता है दोस्तों। क्यों फेल हो जाता है? क्यों, बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आप बाय करेंगे, लेकिन जब आप बाय कर रहे हैं अचानक एक दो दिन आप पॉजिटिव ट्रेंड देख ही रहे हैं तो आप और बाय कर लिए, लेकिन फिर अचानक कोई और नेगेटिव न्यूज़ आ गया और मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, तो उस तरह से लॉस हो जाता है। उसी तरह से जो निराशावादी ये सोचते हैं कि भाई अभी बहुत गिरेगा मार्केट, और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, उस चक्कर में और शॉर्ट सेलिंग वो कर लेते हैं, तो वो भी, उनका जजमेंट भी फेल हो जाता है। क्योंकि नीचे के पोजीशन पर जब देखते हैं बड़े बड़े टॉप ट्रेडर की भाई यहाँ तो बहुत अच्छा प्राइस में ये शेयर आ गया है, एट्रैक्टिव प्राइस लेवल पर आया है, तो वहाँ पर वो करोड़ों अरबों रुपया डालने का प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट फिर से पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाता है। तो इस चक्कर में जो शॉर्ट सेलर हैं वो भी बेचारे लॉस में आ जाते हैं। तो मार्केट आपके जजमेंट और आपके सोच के हिसाब से नहीं चलेगा दोस्तों। मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई, जो फोर्सेस बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के जरिए चलता है। अब ये नहीं कि वो लॉस नहीं करते हैं, सभी मार्केट में प्रॉफिट भी सभी करते हैं और लॉस भी सभी करते हैं, लेकिन आप जो जजमेंट ये लगा लें, ये आशा कर लें कि भाई हम ये सोच रहे हैं, अब जैसे कई लोग अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी धारणा शुरू कर देते हैं। मार्केट गिरने लगा तो बातें शुरू हो जाती है। कई बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी ये अपनी अपनी बातें, अपना अनुमान लगाने लगते हैं कि निफ्टी 15,000 आ जाएगा। अब उस चक्कर में वहाँ तक तो वो पहुँचता नहीं, और वहाँ तक नहीं पहुँच के मार्केट फिर से ऊपर। इस चक्कर में कई तो बेचारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई 16,000 तो आए, 15,000 आए, तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब वो उनके उस सोच के कारण क्या होता है, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते और एक अच्छा मौका खो बैठते हैं, और मार्केट फिर से पॉजिटिव ट्रेंड, और फिर से ऐसा पता चला कि भाई वो तो हर तरफ से 52 वीक्स आए, नए साल का एक नया रूप और नई ऊंचाई टच कर रहा है मार्केट। तो ये सब बातें मार्केट में होने लगता है। तो उसी तरह से जैसा भी मार्केट लगातार बढ़ने लगा,
तो सभी जगह न्यूज़ आने लगता है भाई हाँ अब निफ्टी जाएगा 19,000 के ऊपर। अब सब उसी चक्कर में बड़ी बड़ी खरीदारी कर लेते हैं कि 19,000। और वो सोच और वो विचार और वो आशाएं जो बनने लगती हैं मार्केट में, फिर अचानक एक लेवल पे जाके मार्केट फिर से नेगेटिव ट्रेंड ले लेता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए दोस्तों कि मार्केट आशावादी और निराशावादी दोनों रूप में चलता रहता है। तो आपका वो जो जजमेंट होता है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जो होता है दोस्तों कि जब लगातार कोई चीज़ नीचे गिरने लगता है तो लोगों का सोच यही आएगा कि और गिरेगा, और मार्केट उसका जस्ट उल्टा करता है। उसी तरह से मार्केट अगर लगातार ऊपर ऊपर जाने लगता है तो लोगों का सोच यही हो जाता है, यानी इन्वेस्टर्स ग्रुप का ये सोच होने लगता है कि मार्केट और ऊपर ऊपर जाएगा, और वो वहाँ खरीदारी करते हैं और वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाता है। तो मार्केट में दोस्तों अब आप बोलेंगे तो हम आशा नहीं करते हैं, चलो मार्केट अपनी दिशा में या ये है, तो एज एन इन्वेस्टर या एक इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर्स को सिर्फ मेरे हिसाब से दोस्तों हमारी ज्ञान वार्तालाप के अनुसार आपको क्या ज्ञान मिल रहा है वो उस पर आपका विशेष ध्यान हो कि आपको एक ही बात मन में ठान लेना चाहिए। नंबर 1 कि मार्केट जब 1-2 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अक्सर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी मार्केट लगातार गिरा है तो मैक्सिमम तीसरे दिन तक गिरा है, चौथे दिन से मार्केट फिर से पिकअप कर लेता है। ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसमें क्या होगा कि आप एंट्री सबसे बेस्ट होता है जब मार्केट 2 दिन 3 दिन लगातार नीचे आए, आप वहाँ छोटा मोटा खरीदारी कर लीजिए अपने बजट के अनुसार। उसी के बाद आप स्वयं देखेंगे कि मार्केट फिर से पॉजिटिव ट्रेंड आ गया और आपको एक अच्छा छोटा रिटर्न मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में भी। हाँ, ये बातें हैं। और जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो आप छोटा छोटा अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचिए दोस्तों। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो तब ये आपको मेरी सलाह लागू होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सलाह नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को दिख रहा है भाई 5%, 10%, 15%, 20% रिटर्न मिल रहा है, अरे तो तुरंत छोटा मोटा तो प्रॉफिट बुक करिए आप। वहाँ भी आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अंदर का जो हमारा ग्रीड है, लालच है, वो हमें नहीं लेने देता, प्रॉफिट निकालने नहीं देता मार्केट से। इस चक्कर में न आप अच्छे समय में खरीदारी जो करना चाहिए वो भी नहीं हो पाया, और जब रियल रूप में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहाँ भी आपने कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह से आप सिर्फ एक अच्छे मौके को देखते हैं और उसी तरह से वो मौका खो बैठते हैं। तो आपके लिए ज्ञान वार्तालाप ये लागू हो रहा है दोस्तों कि जब मार्केट नीचे आए आप अपने बजट के अनुसार थोड़ा बहुत खरीदी करिए, और जैसे एक अच्छा लेवल आपको दिख रहा है 5%, 10% या उससे भी ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत वहाँ प्रॉफिट बुक जरूर करिए, क्योंकि तभी जाके आप मार्केट से कुछ पैसा बना पाएंगे या कुछ कमा पाएंगे। नहीं तो बस ऐसे ही ऊपर आप देख रहे हैं कि भाई चलो चारों तरफ दिवाली होली चल रही है, बस आप दूर से देखे और कुछ भी नहीं कर पाए। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कि आपको ये ज्ञान ध्यान में लेना है कि जैसे आप सोचते हैं वैसे मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट का अपना अलग तरीका है चलने का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और फोर्सेस आ जाते हैं। आपको यही ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग रखना चाहिए कि नीचे आए तो थोड़े बहुत ले लिया जाए अच्छे क्वालिटी स्टॉक, और जब एक अच्छा रिटर्न आपको दिखता है 5%, 10% या उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे एक आपको पार्टली प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। तभी आप मार्केट में सफल रहेंगे और आप हर कार्य में सफल रहेंगे, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। बस यही कहना था दोस्तों आपको चलते चलते, और बाकी तो मैं आपको एक जोर जरूर दूंगा कि इस दौरान सबसे बेस्ट हमारा टचवुड प्लेटिनम स्टॉक 2023 चल रहा है और आगे भी चलेगा और वो अपनी गति दिखाएगा। तो जिसके लिए मैं कमिट भी कर रहा हूँ कि वो एक अच्छा रिटर्न देगा बाय 2024 जनवरी तक। तो आपको ये जो मेरा स्कीम है वो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 15 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद डायमंड स्टॉक में जिसमें 5 कंपनीज होंगे और 2023 वाली बात रहेगी, वो लागू होगा 23 से ही, लेकिन 16 जनवरी 2023 से लागू होगा। बस यही बातें आपको बताना था। और बाकी हमारे जो दूसरे सर्विसेज हैं जैसे मेंबरशिप है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना है एनालिसिस के द्वारा,
तो उसके लिए भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।